हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीपल है क्या। पीपल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पटना यूनिवर्सिटी, BHU और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का प्रिपरेशन कराता है फॉर PG डिग्री एंड बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री की बात करें तो ये जो टॉपिक्स है ना फिजिक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे लगभग आपको 20 नंबर फिजिक्स से आएगा, ठीक है, 100। तो आपका सारा इंट्रो वीडियो में ये सब बता दिया जाएगा। बाकी हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। लेक्चर 7 है। कल हमने लेक्चर 6 को डिस्कस किया था। उसमें था आपको कि स्पीड क्या है, मोशन क्या है और वेलोसिटी क्या है। आज हम बात करेंगे, कल ही के टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इससे क्या वर्ड से क्लियर हो रहा है कि इंस्टेंट मतलब एक पॉइंट्स पे एक वेलोसिटी क्या रही होगी, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर कोई बॉल, ठीक है, ये बॉल है, ये ना कहीं से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये बॉल ट्रेवल किया। अगर हम बॉलिंग करते हैं तो ट्रेवल करते हैं, तो क्या हम स्पीड को नापने के लिए, वेलोसिटी को नापने के लिए क्या करते हैं, कहां से लेते हैं? एक लाइट डिटेक्टर लगाया रहता है जो कुछ टाइम के लिए बॉल उसको डिस्टर्ब करता है, ठीक है। क्रिकेट ग्राउंड को वेलोसिटी, जो भी स्पीड है, ये इसी थॉट, यही कॉन्सेप्ट के थ्रू मापा जाता है, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के थ्रू। तो आप देखेंगे कि ये बॉल, अगर हम बॉलिंग कर रहे हो तो ठीक है, तो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम बॉल कर रहे हैं। तो कैसे पता चल जाता है 130 किलोमीटर पर आवर है? तो एक इंस्टेंट पॉइंट्स पे, एक पॉइंट के क्रीज के दोनों साइड, ठीक है, एक रे लगाया रहता है, ठीक है। उस रे को बॉल डिस्टर्ब करता है कुछ टाइम के लिए, dt टाइम के लिए। डिस्टेंस कितना होगा बॉल के लिए, एक क्रीज और बॉल का अगर कंपेयर करे जाए तो ये जो डिस्टेंस होगा काफी छोटा होगा, और ये जो टाइम होगा ये भी बहुत कम लग रहा होगा। उस टाइम पे जब बॉल डिस्टर्ब करता है क्रीज के वो लाइट को, यहां से क्रॉस करते टाइम स्पीड में, इस डिस्टेंस को, dr डिस्टेंस को, देन क्या होता है, dt टाइम के लिए डिस्टर्ब करता है। इसी के साथ हम निकालते हैं, मतलब इसी से निकलता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बॉल का क्या होगा। तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ गए क्या होता है? एक छोटा सा डिस्टेंस पे वेलोसिटी चेक करते हैं। हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेक नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे रखे हुए, ये क्रॉस किया आपको पूरा कैमरा को, तो ये पूरा जा रहा है, पूरा जाते जाते पहुंच गया भिकना पहाड़ी। बट ये बॉल, ठीक है, ये बॉल क्या छोटे से डिस्टेंस के लिए कवर किया है। dt आप तो समझ रहे हैं, छोटा, अगर छोटा सा डिस्टेंस के लिए अगर बात करें तो हम यूज करते हैं क्या, dr, यहाँ पे यूज किए हुए हैं, सॉरी, हाँ, dr यूज किए हुए हैं। ये बहुत ही छोटे टाइम डिस्टेंस के लिए, और dt जो होता है वो शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कोई इशू इसमें होना नहीं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्लियर क्या होता है? अब इसको थोड़ा थियोरेटिकल हम चेक करते हैं क्या होता है। रेट ऑफ चेंज पॉजिशंस, जो रेट है ना, अगर पॉजिशन को चेंज कर रहा है जिस रेट से, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dr अपॉन dt, यानी बहुत छोटे टाइम में जो ट्रेवल किया उसको, यानी ये भी एक टाइप का डिस्टेंस है r, और t जो है, dt है, वो एक टाइप का क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यहां पे भी है, v इंस्टेंटेनियस के लिए। अब v इंस्टेंटेनियस is a vector quantity direction along the tangent। tangent समझते हो? अगर v इंस्टेंटेनियस क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा तब जब एक, ये कभी-कभी एक स्केलर भी होने लगता है, लेकिन v इंस्टेंटेनियस का वेक्टर क्वांटिटी होगा जब इसका डायरेक्शन क्लियर हो, ठीक है। अगर मान लो ऐसे ऐसे चल रहा है तो कोई डायरेक्शन क्लियर है ही नहीं, तो आप क्या बोलिए कि ये v इंस्टेंटेनियस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, स्केलर हो। बट अगर टैजेंट क्लियर हो कि हाँ मेरा डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये क्लियर हो टैजेंट, तो इस टाइम के लिए ये जो v इंस्टेंटेनियस है वो क्या हो जाएगा, आपको वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा,
ठीक है। अब जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन है ना, आप लगा दो सिंपल, ये फॉर्मूला लगाओ, फट से बनेगा। ठीक है, लीस्ट टाइम के लिए बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते। अब क्वेश्चंस एक ही नंबर के होते हैं तो क्या होगा, पूछेगा, फट से उसको अप्लाई करना है, फॉर्मूला बना देना, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। जो मैं ब्रैकेट करते जाऊं ना, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, वो रेक्टेंगल करते जाओ, जो भी अगर ब्रैकेट वाली चीजें आपको याद करने पड़ेंगी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेटर क्या लगता है, कभी भी एक्सेलरेट करते हो किसी चीज को, क्या हो रहा होता है, वो तेज भागता है। एक्सेलरेट करो, अपने स्टडी को थोड़ा एक्सेलरेट रखो, तो वो क्या कर रहा होता है, वो चीज को एक स्पीड प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, अब इसी पे हम बात करेंगे कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन इज सीन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड इट कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद द टाइम। अब क्या होगा ना कि कोई भी चीज एक्सेलरेट होता है तो टाइम टू टाइम इंक्रीज करते रहता है, या टाइम टू टाइम डी एक्सेलरेट हुआ तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब मान लो कि अगर हम ग्राफ की बात करें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें, स्पीड टाइम ग्राफ की सॉरी, तो क्या होगा, अगर एक्सेलरेट हो रहा होगा तो अपर डायरेक्शन में भागेगा, हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इंक्रीज के लिए हो गया, इंक्रीज के लिए आप एरो ऊपर से ऐसे लीजिए। अगर डिक्रीज कर रहा हो, अगर मान लीजिए, तो ये ग्राफ जो होगा डाउनवर्ड होगा एक्सेलरेशन का। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे भी देख सकते हैं vt, ठीक है, vt, ये क्या हुआ, डी एक्सेलरेट, कोई इशू होना नहीं। अगर दिख नहीं रहा है तो सॉरी, मैं यहाँ पे डी एक्सेलरेट और एक्सेलरेट को समझा देता हूँ। एक्सेलरेट यहाँ से गया, यहाँ हुआ एक्सेलरेट, ये vt टाइम ग्राफ पे अगर चेक करें तो ये एक्सेलरेशन, ठीक है, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर यही vt पे हम अगर चेक करें, vt पे, तो क्या करेगा, अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ इसका जो ग्राफ जाएगा डाउनवर्ड जाएगा, मीन एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। कोई दिक्कत, ये सिंपल चीजें हैं, बस इसको इतना ही समझना है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन वो डिफिनेशन से क्लियर है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, ठीक, अपॉन टाइम, यानी इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी वी वो गॉट एक्सेलरेशन। जब भी ये वाला पॉइंट को बात करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये सिंपल 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ये वाला फॉर्मूला भी, अगर ये फाइनल वेलोसिटी है, ये हाँ मैंने लिख दिया, अगर ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ये भी हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। यानी ये भी क्या कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, अगर हम इतना की स्पीड से जा रहे हैं तो हम थे कितने पे, अगर इनिशियल मेरा 0 है और फाइनल मेरा 20 है तो 20 अपॉन टाइम करेंगे। ठीक है, अगर हमारा इनिशियल 10 है और फाइनल 20 है तो 20 माइनस 10 करेंगे अपॉन टी करेंगे, यानी 10 अपॉन टी होगा। तो वैसे जो है v क्या करता है, फाइनल वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, u क्या करता है, इनिशियल वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, और एक्सेलरेशन a के। अब कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जब वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा इनिशियल वेलोसिटी से। क्लियर है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगा। ये आप समझ गए। अब इसी के बाद हम शुरू करते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन का पॉइंट है पॉजिटिव वाला, वो क्लियर हो गया है। अब हम शुरू करते हैं कि डी एक्सेलरेट कैसे होगा कोई चीज। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम रिटार्डेशन को समझते हैं। रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, कोई भी चीज रिटार्ड कर रहा हो, यानी एक्सेलरेशन क्या हो रहा हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो। ठीक है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं हम, रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन क्या होता है कि मान लो कि कोई स्पीड से शुरू हुआ, अगर हम यहाँ पे बात करें इसका ग्राफ का,
तो अगर vt ग्राफ है, अगर वेलोसिटी क्या होगा, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होते जाएगा, निगेटिव होते जाएगा। कब, जब u ग्रेटर हो v से। ये वाला कॉन्सेप्ट जैसे ही आएगा ना, तो ये आपको होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? क्या होगा, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो सीधा एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन का यही पार्ट है, इसको a डैश से हम एक्सेलरेशन को कर सकते हैं। तो v माइनस यू बाई टी, यही सेम फॉर्मूला रहेगा, इसको भी सेम का ही यूज करना है, कोई टेंशन नहीं रहेगा, बस निगेटिव में आंसर आएगा आपका। ठीक है, आंसर क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये आपको एक्सेलरेट किया, डी एक्सेलरेट किया, रिटार्डेशन के, ये दो क्वेश्चंस कीजिए। क्या है, अब ये दो क्वेश्चन बहुत इजी हैं। एक कार स्पीड इंक्रीज फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, टू कितना 60 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड में आपको पढ़े इन सेकंड कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ कार। एक्सेलरेशन का क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। अब ये फार्मूला पे हमको पहले v फाइंड करना है, यू करना है, टी करना है। v कितना है आपका, देखिए v कितना है, फाइनल वेलोसिटी ये है 60। ठीक है, इसको 5/18 से करेंगे ना, 18/5 इसको 5/18 से कर लो डिवाइड। ठीक है, तुमको ये मिल जाएगा कितना, 11 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 11.11 मीटर पर सेकेंड। अगर काटोगे तो 11.11 मीटर पर सेकेंड आपको मिलेगा। अगर इसी को अगर u की बात करें तो कितना आएगा, u कितना है आपका इनिशियल वेलोसिटी, फ्रॉम इंक्रीज किया है 40 से कितना 40, तो 5/18 से डिवाइड कर लो, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, किलोमीटर पर घंटा में है ना, इसको चेंज करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा कितना, u v 16.66, ये आएगा 16.66, ये 11 पॉइंट सेम। ठीक, अब इसको सॉल्यूशन इस पे पुट करके निकाल सकते हैं आप लोग। टाइम कितना है इसका, t इक्वल टू कितना है, 5 सेकेंड। इसको पुट कीजिए, कितना हो गया, 16.66 माइनस 11.11 अपॉन t कितना है आपको 5। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, लगभग आंसर आपका आ जाएगा 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट भी समझ ही लीजिए आप, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये याद कीजिएगा, ये ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन क्लियर है, बहुत सिंपल, बच्चा होता है। अब आप वो वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन को करते हैं। क्या कहा, एक कार ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर, ठीक है, स्पीड 20 किलोमीटर के साथ है एंड कमिंग टू द रेस्ट 0.5 आवर्स। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स रिटार्डेशन। ठीक है, आपको क्या है, शुरुआत उसका 20 किलोमीटर पर आवर से है और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, रिटार्ड करके 0 हो रहा है, रेस्ट में आ रहा है, रेस्ट यानी 0। ठीक है, ये 0 हो रहा है और टाइम कितना दिया हुआ है आपका, टाइम इक्वल टू कितना है 0.5 आवर्स, ये दिया हुआ है t। ठीक है, ये आपको हो गया, ये हो गया आपका u। ठीक है, अब इसी पे फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टू, v माइनस यू बाई टी पे पुट कीजिए। ये रिटार्ड कर रहे हैं ना, तो रिटार्ड के लिए देखते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, तो u v कितना है आपका 0, u कितना है 20, t
टी कितना है 0.5। ठीक है, आपका आंसर अप्रोक्सीमेट आ जाएगा काट छाट के 40। ठीक है, क्या आएगा 40 किलोमीटर पर हावर स्क्वायर। ठीक है, पर सेकंड पढ़ते पढ़ते पर हावर से स्क्वायर में आएगा, कोई इशू नहीं। चलिए ये भी क्लियर हो गया, नोट डाउन कीजिए, समझिए इसको आसानी से। अब बात करते हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है? तो एवरेज जैसे ही आ रहा है तो सब एवरेज वाला पोर्शन हमने पढ़ा, इस पे देखेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है। एवरेज एक्सेलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल। एक टाइम इंटरवल के बाद जो वेलोसिटी का रेट चेंज हो रहा होता है उसी को हम एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन से क्लियर। अब इसका एवरेज एक्सेलरेशन को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, एक दो एरो में क्लोज करके ऊपर से फैक्टर देंगे, एक चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम इंटरवल। ठीक है, ये आपका हो जाता है एवरेज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या चेंज हो रहा है? अगर कोई v1 वेलोसिटी से चला v2 वेलोसिटी पे पहुंचा तो v2 माइनस v1 जो फाइनल था उसको इनिशियल से माइनस कर लेंगे। ठीक है, टाइम इंटरवल भी वही कहता है कि t1 माइनस t2, नॉट अ t1 माइनस t2, t2 माइनस t1, ये आपको टाइम इंटरवल को इंडिकेट करता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? क्या हुआ, जो चेंज आया टाइम में भी तो चेंज ही आ रहा है, एक पॉइंट्स के बाद हर पॉइंट पे चेंज चेंज चेंज। तो जो फाइनल से जो स्पीड था, जो फाइनल में 5 सेकंड था, इनिशियल 6 सेकंड पे, तो 5 माइनस 2 करे 6 माइनस 2 करेंगे। सॉरी, अगर मान लीजिए कि क्या था t1 आपका, एक समझा रहा हूँ, छोटी छोटी बातें। ठीक है, सीसीबी में आइए, छोटी छोटी बातें। ठीक है, अगर मान लो कि वेलोसिटी जो भी रहा, आप तो समझ रहे हैं वेलोसिटी v1 v2 क्या रहा होगा। अगर t1 t2 को समझे कि अगर मान लो कि ये पाथ है, यहाँ और यहाँ से यहाँ जाने के बीच में एक टाइम यहाँ पे t1 टाइम पे था, ये t2 टाइम पे था। t1 अगर मेरा 4 सेकेंड था, t2 मेरा हो जाता है 6 सेकेंड। तो यही होता है कि t2 माइनस t1 को क्या कहेंगे, 6 माइनस 4, 2 सेकेंड। ये होता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, भी वाला भी सेम वैसे। तो हम इसको अगर करते हैं तो क्या हुआ, ये चेंज इन के लिए साइन को यूज करते हैं। किसके लिए? चेंज इन। इस साइन का मतलब क्या होता है, डेल्टा का इसका मतलब होता है चेंज इन। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आएंगे दोनों में, पीजी में भी। पीजी वाले एंट्रेंस में कम चांस रहता है इससे आने का, बट बैचलर वाले में 100% आएगा। ठीक है, इट्स अ वेलोसिटी क्वांटिटी, सॉरी इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? ओवरऑल ये वेक्टर क्वांटिटी है एंड डायरेक्शन क्या रहेगा, अलोंग द वेलोसिटी। जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा उधर ही। ठीक है, क्या होगा, डायरेक्शन उधर ही होगा। ठीक है, जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। यहां तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी नहीं है, हम ओवरव्यू बस रिवीजन करा रहे हैं। आपको क्वेश्चंस करनी है तो ऑब्जेक्टिव टाइप की कुछ बुक्स ले लीजिए, एनसीईआरटी का ले लीजिए और करते रहिए, कोई इशू नहीं है बहुत। हाँ, लेकिन ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं, सिंपल सिंपल जो क्वेश्चंस होगा उसको टिक करके बस उसी को करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चंस, और कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं करना। अब क्वेश्चंस का स्लैब हम तैयार कर रहे हैं, स्लैब जो भी अब सीट तैयार होगा तो आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, लेकिन बट उसके पहले जैसे टाइम बहुत कम है, आपको पीजी वाले के लिए शायद एक 9 जुलाई को है, एक 12 या 13 जुलाई को है एग्जाम, इसलिए आप लोग फोकस कीजिए इस पे और जल्दी से क्वेश्चंस बनाइए, बहुत सिंपल सिंपल। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। इससे क्लियर हो रहा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए भी बात करेगा। अगर छोटे से टाइम इंटरवल पे छोटे से वेलोसिटी की बात करेगा, उस टाइम पे क्या एक्सेलरेशन रहा होगा, उसी को हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हुआ dt अपॉन dv अपॉन dt। ठीक है, ये होता है इंस्टेंटेनियस का फार्मूला, ये आपको याद रखना है और याद रख के इस पे क्वेश्चंस कीजिए। अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो इशू होंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी है, कुछ है
फॉर्मूला पुट करना होगा। ये आपको चेंज इन दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, बस ये निकालना होगा, या फिर ये dt दे दिया रहेगा और इंस्टेंटेनियस निकालना होगा, 2 दे दिया 1 निकालना होगा। बहुत सिंपल रहता है, लेकिन आपको करना तो आप ही को है। अब किलोमीटर पर हावर्स में आंसर आ रहा है, मीटर पर सेकंड में आंसर दे ले रहे हैं, तो उस पे क्या कीजिएगा आप चेंज कर लीजिए 5/18 लगा के उसमें, ठीक है। जो भी वेलोसिटी के लिए वो 5/18 से डिवाइड कीजिएगा, ऑटोमेटिक आते रहता है। वो कौन एक छोटा सा ट्रिक है। चलिए आप यहां तक नोट डाउन कीजिए और इसको समझिए, क्वेश्चन जरूर करते रहिए आप। अगर हम एक्सेलरेशन का ग्राफ डेरिवेशन, ग्राफिकल डेरिवेशन देखें तो क्या होगा। एक्सेलरेशन सब कुछ तो पढ़ ही चुके हैं, वो सब तो बहुत इंपॉर्टेंट था, बट एक ओवरव्यू के लिए 9th क्लास को याद करने के लिए थोड़ा सा इसको फोकस करना होगा कि ग्राफिकल ग्राफिकल डेरिवेशन कैसे होगा। सपोज इसको सोचो कैसे होगा, अगर ग्राफ से डेरिवेट किए कैसे आया ये वाला फॉर्मूला v - u/t, इस पे फोकस करें। तो सपोज अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u एंड अ वेलोसिटी एट टाइम t, ठीक है। अगर किसी का इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा, किसी का इनिशियल वेलोसिटी u, देख लो इनिशियल वेलोसिटी u, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी रहा। कौन से टाइम पे t = 0 पे, ठीक है, t = 0 पे आपका इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। अब जितना फाइंड कर ले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, एट पॉइंट a क्या है, कौन से पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी है, इस पॉइंट, एंड दिस वेलोसिटी चेंज टू v एट पॉइंट b। क्या हो रहा है, पॉइंट b पे ये वाला वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे ग्राफ इंक्रीज कर गया है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं हम लोग, तो b पे पहुंचा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो इसको क्या करेंगे, देखो सिंपल सा मेथड है कि v पे पहुंचा, ठीक। अब इसका पूछ रहा है वेलोसिटी विल भी कितना होगा, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा इसको पता। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल वेलोसिटी होता क्या है, तो फॉर द सच बॉडी देयर विल बी एन एक्सेलरेशन। अब इस बॉडी के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये तो सबको पता है। यानी OB, ये देखो OB यानी ये वाला पार्ट इक्वल है, कह सकते हैं शॉर्ट में, ये इक्वल टू ये, यहां से यहां तक ये और यहां से यहां तक ये दोनों इक्वल है ना। CB और OB नहीं कह सकते, OB ही कहेंगे, ये वेलोसिटी के लिए भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हो गया OA यानी पूरा में से अगर हम ये वाला घटा दें, अगर ये पूरा यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक में अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये वाला हमको मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन मिल गया। अब क्या करेंगे, सेम चीज पुट करने की कोशिश करेंगे, OC अपॉन OC -0। अब इसमें क्या है, टाइम, अगर मान लो कि यहां से टाइम शुरू होता है t, यहां ले लेते, ठीक है, उसको फिर 0 की जगह पे उसको पुट करते, बट नहीं, यहां तो क्या हो रहा है, OC ही रह गया, तो OC क्या है, t है। OB क्या है, OB यानी यहां तक v है, टोटल v है ना, यहां से यहां तक टोटल क्या है, v है, v वेलोसिटी मान लो है, ठीक है। इसमें से u वेलोसिटी माइनस किया, ये वाला अपॉन t, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। A = v - u/t। अब इसको वेलोसिटी अगर हमको फाइंड करना है, ठीक है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन विल भी क्या होगा, अब वेलोसिटी विल भी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, यहां हो, तो A बराबर v - u/t, तो AT = v - u होगा, ठीक है। अब इसको इस साइड लेके चले आओ, तो AT + u = v होगा, तो v बराबर u + AT, ये पढ़े हो, शुरू से ही यही करते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत सिंपल है, अब इसी पे करते जाते हैं हर को। सेकंड फार्मूला हम डिस्कस करते हैं, S = UT + ½ AT²। ये कैसे आया, अगर बात करें तो ये भी सेम यही ग्राफ से आया, ठीक है। तो कैसे आया, S = डिस्टेंस विल बी ऑब्जेक्ट, क्या ट्रेवल कितना ऑब्जेक्ट किया डिस्टेंस,
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, ए ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये वाला ट्रेपीजियम का एरिया ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यही इसका बात करेंगे, ओ ए बी सी का एरिया से निकाल लेंगे इसको। तो ओ ए बी सी का क्या होगा, ओ ए, अगर हम एरिया निकालने की बात करें तो इसका प्लस ये होगा, ठीक है। तो हम निकालने की कोशिश करते हैं रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस ट्रायंगल ए बी और डी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा लो और ए बी डी लगा लो, सिंपल फार्मूला लगाओगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, दो साइड का जो पैरेलल साइड है उसको मल्टीप्लाई कर दो और उसको फिर ये जो नॉन पैरेलल साइड है उसको भी 1/2 करके कर दो, तो उसके बाद निकलता है ut प्लस हाफ, यानी u ए ओ कितना है, ओ ए u है, t कितना है, सॉरी ए डी कितना है, ए डी किधर है आपका, ये t है, ठीक है। तो t पुट कर दिए, हाफ, ठीक है। ए डी कितना है, ए डी कितना है, t है, ठीक है। बी डी कितना है, बी डी कितना है, बी डी कितना है, ये पूरा में से इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, यानी v माइनस यू है, यहाँ से ये पूरा माइनस, इसको अगर माइनस कर दे तो हो जाएगा v माइनस यू, लिख दिए v माइनस यू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ut प्लस हाफ t और v माइनस यू, अगर देखो तो ए डी कैसे हो गया, v माइनस यू बाई टी क्या लिखते थे हम, जो कि यहाँ पे जो टी का साइन है बराबर a होता है, अगर a को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते ए टी, हाँ, तो v माइनस यू को हम ए टी लिख सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम एक और देख लेते हैं, ऐसी एक फार्मूला है यू स्क्वायर प्लस 2a, कैसे प्रूव करेंगे, तो इसमें ये वाला फार्मूला कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो s इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है ना, ठीक है। तो इसको पहले हम निकाल लेते हैं, तो ए ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी, ओ बी, यानी ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है, सॉरी नॉट ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए, ठीक है, ओ ए, ठीक है, प्लस बी सी, ठीक है, कहाँ गया सी, हाँ ये वाला, यानी ये वाला पूरा पार्ट जोड़ के इसको जोड़ेंगे इनटू ओ सी, ठीक है, वो ओ सी, ठीक है, टी है ये आपका, अपॉन 2 अगर कर देंगे तो u प्लस v इनटू u माइनस v, एक फॉर्मूला आएगा, वो करिएगा, ये टोटल सॉल्यूशन बहुत इजी है, देख लीजिएगा उसमें, तो आएगा ये अपॉन a, ठीक है, u माइनस u बाई a क्या आएगा, जो आप देख ही सकते हैं। तो अगर आगे बढ़ाते हैं इसको तो कैलकुलेशन करते हैं, तो a प्लस बी, यहाँ देखिए, और a माइनस बी, तो ये टोटल प्लस में आएगा, तो आपको ये u स्क्वायर प्लस 2as मिल जाएगा, ठीक है, उल्टा है थोड़ा, ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा भाई, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे आपके एग्जाम में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 क्वेश्चंस इसीलिए मुझे बताना पड़ा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास होंगे तो वो जरूर कीजिए और पढ़ते रहिए और चैनल को मोटिवेट कीजिए, ठीक है। आज की क्लास में यहीं पे कंक्लूड करते हैं, देखते हैं आगे क्या पढ़ाते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले पटना यूनिवर्सिटी के जो भी एंट्रेंस का प्रिपरेशन हो रहा है, आप लोग के सामने सब कुछ है, काफी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि देखिए अभी टाइम है 1 मंथ हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम ठीक से पढ़ भी ले तो नॉलेज भी गेन हो गया। सेकंड वन हो जाता है कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो वो हो जाता है, तो आप फिजिक्स का टेंशन ले लीजिए ही नहीं, बहुत अच्छा होने वाला है। फिजिक्स 20 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। केमिस्ट्री से 20 आएगा ग्रेजुएशन वाले में, और पीजी वाले में भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। तो पीजी वाले में केवल हाँ ये वाला पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्ट क्वेश्चन जिससे आता है, ठीक है। तो आप यहीं पे लेक्चर को कंक्लूड करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मोटिवेट कीजिए, कुछ कमेंट्स अच्छे दीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए, जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी हम जरूर करेंगे। एंड ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।